नमो नमो मित्राणि, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान वाला। आज आप लोगों के बीच हम हिंदी और संस्कृत में पूछे जाते हैं जो वर्णों का उच्चारण स्थान है। क्लास 9th 10th 11th 12th या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो जिससे उच्चारण हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वहाँ उच्चारण स्थान से भी देखने को मिलते हैं। चलिए आप लोगों को हम एक सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है इसको पहले, यानी मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी ये होते हैं कि कोई भी वर्ण हो, उस वर्ण का जहां से उसका उच्चारण होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे मान लीजिए क ख ग घ अंग, ये कवर के जो है क ख ग अंग, ये कहाँ से उच्चारण हो रहे हैं, यह इसका उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ये कर्ण से हुए। जैसे बोले प फ ब भ म, यानी इन सभी बोलने से प फ ब म को बोलने से उच्चारण करने से कहाँ से हो रहे हैं, ये ओठ से हो रहे हैं, तो यह ओष्ठ जो है इसका उच्चारण स्थान कहलाएंगे। यही ये परिभाषा है। एक सूत्र जो लिखे हुए हैं, जो पाणिनि द्वारा, जो व्याकरण के बहुत प्रकांड विद्वान बोले जाते हैं, वो उच्चारण स्थान वो 8 बताते हैं एक सूत्र के माध्यम से। इसको पढ़ते हम लोग। बोलते हैं अष्टो स्थानानि वर्णानाम् उरकण्ठ शिरस्तथा जीवामूलं च दन्तश्च नासिका ओष्ठो च तालु च। अष्टो स्थानानि वर्णानाम् उरकण्ठ शिरस्तथा जीवामूलं च दन्तश्च नासिका ओष्ठो च तालु च। ये बताते हैं कि अष्टो यानी 8, अस्थानानि वर्णानाम यानी अस्थानानि वर्णानाम यानी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो 8 है। कौन कौन है? बोलते हैं उर कंठ शिरस जिह्वामूलम दंतस नासिका ओष्ठ तालु। ये 8 बताते हैं। कितने बताते हैं मित्रों? 8। यानी उर कंठ शिरस शिरा यानी मूर्धा, जीवामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये 8 बताते हैं। उनमें से सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है अकुह विसर्जनिया नाम कंठः। अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, ये बताते हैं। यानी अ से बताते हैं, यानी अ से होते हैं, अ से यानी अ या आ, ये 2 वर्ण। अकु से जो ये अ से हो गए और ये कु से जो होंगे, कु से होते हैं कवर्ग, यानी कु से होगा कवर्ग, यानी 5 वर्ण, यानी क ख ग घ अंग, यानी ये 5 वर्णों को जो 4 स्थान होंगे वो कंठ और एक हो जाएंगे ह, ये ह, और एक हो जाएंगे विसर्ग। विसर्ग यहाँ लिखे हुए ना, तो ये विसर्ग, यानी इसको ये 2 बिंदु जो होते हैं इसको विसर्ग बोलते हैं। यानी अ आ उ यानी कवर्ग, यानी क ख ग घ अंग, और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ, यानी इन सबों का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ कहे जाएंगे। पूछेगा आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। चलिए अगला सूत्र है इचु यशनाम तालु। इचु यशनाम तालु। तालु से किन वर्णों का उच्चारण स्थान तो उसको देखते हैं। ई से हो जाएंगे, यानी हरस भी और दीर्घी, और चू से हो जाएंगे, चू से हो जाएंगे ये च छ ज झ य, ये 5 वर्ण हो जाएंगे। और य से हो जाएंगे, एक य हो जाएंगे, वो तालम से हो जाएंगे, एक तालम से हो जाएंगे। यानी अ सॉरी ई ई चू यानी च छ ज झ
य और स का उच्चार स्थान, य और स का उच्चार स्थान पूछे तो क्या है? तालु है। पूछेगा तालम स का उच्चार स्थान तालु, च का उच्चार स्थान तालु। यानी तालु से पूछे तालु से किन वर्णों का उच्चार स्थान होता है तालु से, तो बोलेंगे ई चू, च छ ज झ या, य और स का उच्चार स्थान तालु। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये तालम सो है, तालम सो से तालु, ऐसे याद रख सकते हैं। और अगला सूत्र है ऋतु रसनाम मूर्धा, ऋतु रसनाम मूर्धा। ऋतु रसनाम मूर्धा ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं एक री बताते हैं, यानी री वर्ण एक हो जाएंगे, यानी री वर्ण, और टू से हो जाएंगे, ये टू बताते हैं टवर्ग, यानी 5 वर्ण, टू ये वर्ग को बताते हैं, यानी टवर्ग। टवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, यानी ट ठ ड ढ न होते हैं। और रो एक हो जाएंगे रो, और एक हो जाएंगे मूर्धन्य स, ये मूर्धन्य स हो जाएंगे, मूर्धन्य स। यानी इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान हो जाएंगे वो मूर्धा हो जाएंगे। यानी री, छोटी री बोले या बड़ी री बोले, टू टू यानी टवर, ट ठ ड ढ न, र और स को उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धा होते हैं। अगला सूत्र है ऋतु रसनाम दंता, ऋतु सॉरी लिरितु लिरितुलसनाम दंता, लिरितुलसनाम दंता, लिरितुलसनाम दंता, लिरितुलसनाम दंता। लिरी यानी इसका उच्चारण स्थान होंगे लिरी, तू से हो जाएंगे तवर्ग, यानी तो थ द ध और नो, ये 5 बार हो जाएंगे। एक हो जाएंगे ल हो जाएंगे, यानी एक ल हो जाएंगे, एक दंश हो जाएंगे, एक दंश हो जाएंगे। यानी इन सबों का जो उच्चारण स्थान पूछे तो क्या होते हैं, तो बताना है क्या? दंत होते हैं। यानी लिरी यानी तवर्ग, त थ द ध न ल और दंश का उच्चारण स्थान पूछे तो दंत होते हैं। इन सबों का जो उच्चारण स्थान वो हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो दंत हो जाएंगे, यानी दांत से उच्चारण होते हैं। जैसे मान लीजिए मित्रों कि आप एक इस सूत्र के माध्यम से सीखें और अपने से प्रयास करके भी देख सकते हैं। जैसे बोले जीवा जो होते हैं ना, वो दांत को स्पर्श नहीं करने देना, यानी टच नहीं करने देना, और आप यानी आप इन वर्णों को इन वर्णों को बोल करके देखिए, यानी उच्चारण करके देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। जैसे हम बोलते थे त थ द ध न ल ल ली और स, तो इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होते हैं वो दांत को स्पर्श करते हैं, इसी लेकर ये इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होते हैं। ये अगला है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, उपु उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, यानी ओष्ठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? ये जो होते हैं ये ओठ होते हैं। जब तक दोनों ओठ नहीं सटेंगे तब तक इन वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं हो सकता है। जैसे बोले प फ ब भ म, तो प बोले तो दोनों होठ सट रहा है। अब मान लीजिए बिना दोनों होठ सटाए आप प फ कभी नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल पाएंगे, इसी लेकर इसका जो उच्चारण स्थान था होठ होते हैं। अब सूत्र के माध्यम से समझ लीजिए क्या कि उ बोले तो ये छोटा उ और बड़ा उ, ये अपू बोले तो पवर्ग, यानी प फ ब भ और म, ये हो जाएंगे। यानी उ पवर्ग यानी प फ ब भ म, इन सभी का उच्चारण स्थान जो हो जाएंगे वो ओष्ठ हो जाएंगे। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? ये ओष्ठ हो जाएंगे। यानी पूछे प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसको देख कर अपने से उच्चारण स्थान कर करके देख सकते हैं और समझ। अगला सूत्र है यमंग 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 नानाम नासिका च, यमंग नानाम नासिका च। ये क्या बताते हैं कि ये बताते हैं इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होते हैं। यानी यानी यो का हो गया, ग का हो गया, न का हो गया, न का हो गया और न का, 1 3 2 5 वर्णों के उच्चारण स्थान है वो नासिका है। क्या कहलाते हैं? नासिका। देखिए मित्रों इसका अंग का उच्चारण स्थान 2 है, उच्चारण अंग का उच्चारण स्थान 2 है। यहाँ बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क ख से लिखे तो अंग, ये अंग का उच्चारण स्थान ये क्या होते हैं?
तो अंघ का उच्चारण स्थान बोले तो ये कंठ है, और इयों को उच्चारण स्थान बोले तो ये इयों को उच्चारण स्थान तालु है, और नौ को उच्चारण स्थान पूछे तो ये मूर्धा है, और नौ को उच्चारण स्थान पूछे तो दंत है, और मौ को उच्चारण स्थान पूछे तो ये ओष्ठ है। देखिए मित्रों, इसका य य म न न और ये न का उच्चारण स्थान, ये नासिका तो है, इसके साथ साथ ये अपना वर्ण भी अभी हम लोग पढ़े थे, यानी कवर में पढ़े थे क ख ग घ अंघ का उच्चारण स्थान सभी कंठ है। इसमें से देखिए आप लोग अंघ आया है कि ना आया है, अंघ, तो अंघ का उच्चारण स्थान कंठ है, और य का उच्चारण स्थान कंठ है, न का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और न का उच्चारण स्थान दंत है, और म का उच्चारण स्थान ये क्या ओष्ठ है। यानी ये पांचों वर्ण जो होते हैं, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान अपने अपने उच्चारण स्थान तो है, इसके साथ साथ नासिका भी है। यानी इसके साथ साथ क्या है, ये इसके साथ साथ ये नासिका भी है, यानी इसके साथ साथ ये नासिका भी है उच्चारण स्थान। यानी अंग यानी क का पंचम अक्षर बोले, पंचम अक्षर क्या होता है, अंग ग य हो गया, न हो गया, न हो गया, और म का उच्चारण स्थान पूछे तो ये नासिका तो है, नासिका तो एक है, नासिका के साथ साथ इसका अपना अपना उच्चारण स्थान भी है। यही अंग का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ और नासिका, न य का उच्चारण स्थान पूछे तालु और नासिका, न का उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धा और नासिका, और न का उच्चारण स्थान पूछे दंत और नासिका, वो म का उच्चारण पूछे तो ओष्ठ और नासिका, ये होते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। देखिए मित्रों, अब ये अगला सूत्र है ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, यानी कंठ तालु, कंठ तालु का उच्चारण स्थान क्या होते हैं। देखिए, यानी एक होते ए दे तो कंठ तालु, यानी अ और अ, ये दोनों का जो उच्चारण स्थान है अ, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो अ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ तालु है। और अगला है ओदोतो कंठ ओष्ठम, ओदोतो कंठ ओष्ठम। देखिए, ओ का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी ओ और ओ, ये ओ का उच्चारण स्थान पूछे तो ये ओ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। देखिए मित्रों, यहाँ दो बातें पर कंफ्यूज होते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ये तो अ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गलत करके चलाते हैं, तो इसको हम आज ऐसा समझाएंगे जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, यानी अ, यहाँ कुछ बातें हैं, यानी अ प्लस ई के मिलकर से बने हैं अ, और अ प्लस अ से मिल करके बने हैं अ बने हैं। देखिए, अब अभी आप लोग सीखे होंगे कि अ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान पूछे तो ये कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान अभी क्या पढ़े हम लोग, ई का उच्चारण स्थान पर है तालु, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, ये तालु है, क्या है तालु। देखिए, अ और ई के मेल से बनता है अ, तो यानी इसका उच्चारण स्थान जो होते हैं कंठ और तालु, यानी दोनों हो जाएंगे, कंठ और तालु हो जाएंगे। देखिए, ये ई का उच्चारण स्थान पूछे तो क का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ, और अ का उच्चारण स्थान पूछे तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, अभी यहाँ ये कंठ और तालु दोनों होंगे, यानी कंठ प्लस तालु, तो इसका भी उच्चारण स्थान वही हो जाएंगे। यानी देखो, कंठ कंठ मिल गए और तालु, तो इसका उच्चारण तो है तो ये दोनों को उच्चारण स्थान जो होंगे वो कंठ और तालु, ये कंठ और तालु हो जाएंगे। ये भी दोनों इसी तरह से ये बोल सकते, इस तरह से याद हम कर सकते हैं। क्या अब हम कभी भी भूलेंगे तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये नहीं पूछे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ये नहीं पूछे, ये इसको डायग्राम को आप याद रखेंगे तो हो जाएंगे। यानी अ का कंठ है, ई का तालु है, तो ये कंठ तालु हो जाएंगे, अ का कंठ है और अ का कंठ और तालु है, तो ये असने कंठ तालु, आप कभी नहीं भूलेंगे, इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, अ ओ का क्या होता है, ये अ प्लस उ, ये मिल करके बनते हैं ओ, यानी अ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ,
अ का उच्चारण स्थान कंठ, और उ का उच्चारण स्थान पूछे तो ओष्ठ, ओष्ठ होते हैं। उ का स्थान ओष्ठ होते हैं। कंठ और ओष्ठ ये अ और उ के मेल से बना है ओ, इसीलिए अगर इसको ओ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ ओष्ठ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। और एक होते हैं यानी अ और ओ मिल करके बना हुआ है, ये ओ बना हुआ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का उच्चारण स्थान अभी कंठ, ये ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गए? यानी कंठ और ओष्ठ हो गए, यानी कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ, इस कंठ ओष्ठ हो गए। तो ये देखिए अ और ओ मिला, ओ बना, तो यानी इसका ये दोनों बात ये और ये कॉमन है, तो हम बोल सकते कंठ और ओठ, ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान कंठ हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से हम याद रख सकते हैं, जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, नहीं बोलेंगे हम। देखिए एक बार है वकारस दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम, ये बोलते हैं क्या कि वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह का उच्चारण स्थान जो है, वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है। वह का उच्चारण स्थान देखिए इसमें ई कंठ अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ का उच्चारण स्थान कंठ, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, वकारस दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम, ये हो जाएगा। जीवामूल्यस, जीवामूल्यस जीवामूलम, जीवामूल्यस जीवामूलम। जीवामूल्य क्या होते हैं मित्रों? देखिए ये क और ख, क और ख के पहले आधा ऐसे विसर्ग जैसा लिखा जाता है, ऐसा ऐसा लिखा जाता है। तो इसको जो इसका जो नाम है, इसका नाम जो है वो जीवामूल्य बोलते हैं, यानी जीवामूल्य। इसका जो होते हैं वो जीव, ये जो होता है जीवामूल्य, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो जीवा मूलम होते हैं। नासिका अनुस्वारस, नासिका अनुस्वारस, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुस्वार, ये होते हैं अनुस्वार हो गए। इसका उच्चारण स्थान जो होते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसका उच्चारण अनुस्वार। तो ये अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछे तो नासिका होते हैं, नासिका अनुस्वारस, नासिका अनुस्वार। तो इसका उच्चारण स्थान जो होते हैं वो नाक होते हैं, नासिका होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका अनुस्वारश, यानी इसका उच्चारण स्थान होते हैं नासिका, नाक होते हैं, नासिका, नासिका अनुस्वारस, नासिका, ये उच्चारण स्थान जो होते हैं इसका नासिका होते हैं। मित्रों इस तरह से आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि अ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ तालु, कैसे रखेंगे? यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। देखिए अ का कंठ और ई का तालु, तो कंठ तालु। इस तरह से पूछेगा ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठोष्ठ। कैसे? तो अ का कंठ और उब, अ और से बना ओ, तो कंठ ओष्ठ, इस तरह से याद रख सकते हैं। पूछेगा व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ है। पूछेगा न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान, मूर्धन्य न का उच्चारण स्थान पूछे तो ये होते मूर्धा के साथ साथ नासिका भी है, मूर्धा के साथ साथ क्या है? नासिका भी है। मान लीजिए म का उच्चारण स्थान पूछे तो ओठ के साथ साथ, ओष्ठ तो है, ओष्ठ के साथ साथ ये नासिका भी है। पूछे विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होते हैं वो कंठ होते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान तालु होते हैं। उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। नमो नमो मित्राणि। फिर आप लोगों के साथ हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक उत्साह के साथ अगले वीडियो